उस शक्ति में आपका बच्चा माता रानी, मैं आपको बुला रहा हूं, हे महाशक्ति से ऊपर आप आई हैं, आप आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो 3 शनिवार के अंदर ही शरीर भारी हो जाएगा। 3 शनिवार के अंदर ही दिख जाएगा कि हाँ शक्ति आ गई है। कार्य नहीं करना भाई, देखो मैं पहले बता रहा हूं। ओम नमः शिवाय भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि शनिवार को आप माता महाकाली को किस प्रकार भोग लगाएं, जिससे माता महाकाली की शक्ति, उनकी योग ने, उनकी कोई सेविका जो उनके समान होती है, क्योंकि देखो माता महाकाली स्वयं तो किसी के पास आती नहीं है, स्वयं हनुमान जी किसी के पास नहीं आते हैं, इनके दूत, इनके गण, ऐसे ही माता की योगनिया, माता की सेविकाएं वही साधक के पास आती हैं और वही कार्य करते हैं। जितने भी साधक हैं जिनके शरीर पर शक्ति आती है, तो वो सभी शक्तियां, योगनियां होती हैं जो कार्य करती हैं। साधक उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है, और यही वो शक्तियां होती है जब इनके द्वारा साधक विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए, यही शक्तियां साधक की दिव्य दृष्टि खोलती हैं। अब इनको कुछ बुलाने का तरीका होता है, बुलाने के तरीके होते हैं, बुलाने के बाद इनको भोग दिया जाता है। तो आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट भोग बता रहा हूं, जिस तरीके से देने से ये शक्तियां प्रसन्न होती हैं और वो साधक के ऊपर अनुकंपा करते हैं। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत सारे साधक हैं जो यूट्यूब पर अनेकों तरीके बताते हैं। कोई बताता है कि पान पता से लौंग दीजिए, कोई बताता है पेड़े दीजिए, कोई बताता है लड्डू दीजिए, कोई रसगुल्ले बताता है, कोई पेठा बताता है, कोई पेठे की भेंट बताता है, कोई नींबू की बताता है, नींबू आप काट के दीजिए। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से सड़भंग तरीके से भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं नहीं बता रहा, आपको सामान दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये सब, इन सब चीजों की भूखी माता नहीं होती है, वो स्वयं हमें दे रही है, हम उनको क्या दे सकते हैं। ये सिर्फ क्या होती है, सिर्फ भावना होती है। भावना, अपनी भावना से, जब हम भावना से ईश्वर को भोग लगाते हैं तो वो भाव को देखते हैं, ना कि आपके सामान को। अब सामान तो देखो, मालिक, अब मेरे पास एक लेडीज आई थी, उस लेडी के पास शक्ति आ रही थी, और वो शक्ति उनसे बड़ा सामान, सड़भंग सामान मांग रही थी, बड़ा सामान। और वो लेडीज ना बार बार सिगरेट पीने का उसका मन हो रहा था, बार बार सिगरेट पीने को कह रही थी। मैंने उससे शक्ति का आह्वान करके, जो रुलवा के उनसे वचनबद्ध करवाई, तो वचनबद्ध करवा के केवल 5 बतासे, 2 लौंग, 1 डंडी वाले पान पर उसको सेट कर दिया। अब वो उसको, वो उसी से वो भोग दे रही है। पिछले 6 महीने हो गए वही भोग वो देती है, केवल एक दिन शनिवार के दिन, और वो भक्तों की समस्याओं का समाधान कर रही है। सिर्फ इसी भोग के द्वारा वो चल रही है, लेकिन वो सिर्फ भावना के द्वारा होती है। और वो चीज होता है, शक्ति भी चाहती है कि किसी के द्वारा ये चीज सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि उस समय पर उनको भी भोग देना पड़ेगा लगातार। तो ये शक्तियां भी चाहते हैं सेटलमेंट, इसलिए वो चीजें उनके ऊपर, उनको जाहिर कर रही थी कि हमें कुछ सड़भंग सामान, जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको यहाँ पर हनुमान जी मंदिर में, तो वो चीजें उनसे मांग रही थी बार बार खाने के लिए, मुझे खाने के चाहिए, ये पीने के लिए चाहिए, और ये सिगरेट चाहिए मुझे। तो ये चीजें उनका मन हो रहा था बहुत ज्यादा, तो वो कंट्रोल करके उनको दिया। तो ये सब भावना के द्वारा होता है। अब मेन मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि आपको करना क्या है। देखो, आप माता महाकाली के मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ आपको एक चीज करना चाहिए, क्योंकि देखो, हम किसी भी देवी देवता को अगर हम चाहते हैं सिद्ध रूप में प्राप्त करना, तो उसके लिए थोड़ा समय हमें देना होता है, उन शक्तियों को समय देना पड़ता है, उनको एक रूटीन बनाना पड़ता है। वो रूटीन किस तरीके से कैसे बनाया जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, पहले अगर आपके मन में आस्था है, माता महाकाली के प्रति विश्वास है, और आप उनके किसी मंत्र का जाप करते, चाहे आपके गुरु ने दिया है, या आप अपने मन से जाप कर रहे हैं, या आपने किसी किताब से निकाला, या फिर यूट्यूब से आपने मंत्र प्राप्त किया, आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई सा भी हो सकता है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नमः मंत्र, या फिर आपके पास ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो इस तरह के माता महाकाली का कोई सा भी मंत्र आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस भी मंत्र का आप जाप करें, उसको जाप करते करते पहले तो सबसे पहले आपको जो गलत चीजें होती हैं उनको आपको छोड़ना होगा। देखो, अगर व्यक्ति व्यभिचारिता करता है, गलत लड़की, दूसरी लड़कियां या दूसरे स्त्रियों के चक्कर में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास शक्ति नहीं आएगी। ये तो क्लियर है, बात सत्य है इसकी। अगर आप गांठ बांध लीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो भैया आज छोड़ दीजिए इस चीज को, फिर आप सिद्धि के चक्कर में मत पड़े। अगर आप किसी लड़की के, दूसरी लड़कियों के चक्कर में या स्त्रियों के चक्कर में गलत आपके मन में धारणा है, तो भैया छोड़ दीजिए, बिल्कुल सिद्धि सच्ची बात है। क्योंकि मैं ये जो बातें बता रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने भी इस जीवन के लिए अपना पूरा जीवन इस चीज में गुजार दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो भैया छोड़ दीजिए, फिर आपको भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है। फिर आप केवल भक्ति करें, सिद्धि के विषय में छोड़ दीजिए, सिद्धि नहीं आपको प्राप्त होगी। फिर
सिद्धि तब प्राप्त होगी जब आपको इन चीजों की तरफ से मन आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद में होता क्या है कि आप कंटिन्यू मंत्र का जाप कर रहे हैं, जितना मंत्र का जाप कर रहे हैं वो करते रहिए। मंत्र की जाप के साथ साथ आपने क्या करना था, शाम के समय माता महाकाली के घर में फोटो या प्रतिमा आपने ऐसे लाल चौकी पर आपने स्थापित कर देनी है। और अपने घर पर कोशिश रखें, अगर नीचे जमीन पर करे तो अति उत्तम होता है। ऊपर मंदिर, कुछ लोगों ने मंदिर दीवार के ऊपर लगाए हुए, कुछ ने अलमारी के ऊपर लगाए हुए, तो वो मजबूरी है तो ठीक है, नहीं तो अगर नीचे कर सकते हैं तो सबसे उत्तम रहेगा। भले मंदिर के ऊपर बनाओ, भोग नीचे लगाइए, जमीन के ऊपर लगाइए, फर्श है फर्श के ऊपर लगाइए। देखो फर्श है या जमीन है, अगर आप एक काम कर सकते हैं, क्या, गाय के गोबर से चौक लिप दीजिए, एक छोटा सा चौक बोलते हैं, थोड़ा सा आप लिप दीजिए गाय के गोबर से, अगर आप कर सकते हैं। नहीं, अगर आपका सामर्थ्य, आप शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो कोई बात नहीं है, आप गंगा जल लीजिए, गंगा जल से शुद्धिकरण है। गंगा जल भी नहीं है तो जल से शुद्धिकरण कर दीजिए, पोछा वहां पर कपड़े से साफ सुथरा भोजन, साफ सुथरा वहां पोछा लगा दीजिए। देखो भावना के द्वारा होती है ये चीजें, आपने वहां पर साफ कर दिया थोड़ा सा। और उसके बाद देखो, मैं जो वो चीज बता रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर आपने इसको समझ ले तो आपको बाकी को समझने की जरूरत नहीं है। आपने अगर इसको समझ ले तो शक्ति 100% आपके पास आएगी, 100% आएगी। बस समझने की देर है, ये चीजें सभी पर लागू होती है, कोई भी देवी देवता हो सबके ऊपर यही चीज लागू होती है। जारवीर गोगा जी महाराज का भी इसी तरीके से भोग दिया जाता है, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, इसी द्वारा उनका आह्वान किया जाता है, इसी तरीके से शक्ति आती है। आज मैं आपको गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूँ, जो हमें गुरु परंपरा के अनुसार प्राप्त हुई थी कि इस तरीके से शक्तियों को बुलाकर आह्वान करके भोग दिया जाता है। तो आपने चौक लिप दिया, सामने आपने उनके निमित्त आप दीपक लगाइए। देखो अगर आप सड़बंग तरीके से चलते हैं, सड़बंग तरीके से, बिल्कुल तामसिक तरीके से, तो आप सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे। अगर आप शुद्ध तरीके से चलते हैं और सड़बंग तरीके से भी बाहर कार्य करते हैं, घर में नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप देसी घी का दीपक लगाएंगे। फिर देसी घी का दीपक लगा दिया, सामने गाय के उपले आप ले लीजिए, गाय का उपला, उसको गैस के ऊपर जला लीजिए या कहीं पर भी पहले बाहर उसको जला लीजिए। जलाकर जब वो लाल हो जाए, उसके अंदर आग हो जाए, तो उसको झाड़कर ऊपर से ठंडी राख को झाड़कर अंगारी को उसके सामने रखना है, दीपक के साथ अंगारी को। वो आप कोयले भी ले सकते हैं, अगर अंगारी नहीं है तो कोयले भी ले सकते हैं। वैसे अंगारी मिल जाए तो सबसे होता है, क्योंकि अंगारी दी जाती है, लेकिन सिटी में बहुत लोगों के वो नहीं मिलते, तो वो लकड़ी के कोला भी चला सकते हैं अगर अंगारी नहीं है तो, अगर अंगारी नहीं है तो, या फिर कपूर के ऊपर दीजिए, ये लास्ट का ऑप्शन है। वैसे तो अंगारी होनी चाहिए, क्योंकि अंगारी का इसमें महत्व होता है। अब आपने अंगारी सामने रख दी, धूमबत्ती, सुगंधित धूमबत्ती आपने जला दी, सुगंधित होनी चाहिए तो मत जलाओ। अगर अच्छी क्वालिटी धूमबत्ती है, सुगंधित है तो जला दीजिए, ना था ना मत जलाओ, क्योंकि धूमबत्ती आज के टाइम में मिलावट वाली बहुत ज्यादा आ रही है। तो अगर सुगंधित है तो जला दीजिए, ना अन्यथा नहीं जलाइए। आपने उसके ऊपर घी में उंगली डप करनी, थोड़ा घी को हल्का सा गुनगुना करके उंगली डिप करनी और उसके ऊपर धूप उठानी, इस तरीके से, इस वाले से ध्यान रखना, इस उंगली से, ये कनिका नहीं लगानी है, मध्यमा नहीं लगानी, तर्जनी नहीं लगानी है, ये अनामिका उंगली से, इस तरीके से, ये अनामिका उंगली से आपने घी में टिपकाना और इसको इस तरीके से अंगारी के ऊपर आपने धूप उठानी है, ठीक है ना। धूप उसके ऊपर आएगी, चिराग ज्यादा दूर नहीं रखा जाता, अंगारी के पास ही रखा जाता है, धूप आएगी उसके ऊपर, ठीक है ना, धूप आएगी। और अगर आपको ज्यादा समय तक धूप नहीं आ रही है तो आपने कपूर की टिक्की लेनी है, चूर कर उसके ऊपर डाल देनी है अंगारी के ऊपर, ठीक है ना। फिर धूप उठाइए, तत्काल एकदम धूप आएगी, बड़ी तेजी के साथ आएगी। जब धूप आए तो बाकी और चम्मच से घी, थोड़ा सा घी उस पर और डाल दीजिए। जब आग बड़े अच्छे से जलने लगे तब आपको भोग लगाना जाता है। जिस समय धूप उठाते हैं उस समय, जैसे आप धूप उठा रहे हैं उस समय शक्ति को बुलाया जाता है, उस समय आह्वान किया जाता है, हे जगत जननी महामाया, हे शक्ति स्वरूपाय, हे माता महाकाली, हे भगवान शिव की आदि शक्ति, हे माता महाकाली आप आइए, माँ, हे माँ शक्ति, माँ आपका बच्चा माता रानी, मैं आपको बुला रहा हूँ, हे माँ शक्ति स्वरूप, माँ शांति रखो, माता रानी शांत, जय माँ, शांति रखो, शांति। तो आपने आह्वान करना है, माँ आप आइए माता रानी आइए, मैं आपका बच्चा आपको बुला रहा है, माँ आप आइए, माँ शक्ति से, हे जगत जननी महामाया आप आइए और अपना भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। बारंबार विनती करें, धूप उठाएं। उसके बाद आपने 7 प्रकार की मिठाई, 7 पीस मिठाई के ले लीजिए, 2 लड्डू भैरव देव के लग लीजिए, 2 लड्डू साइड में रख दीजिए। 7 पीस मिठाई के उनमें से थोड़ा थोड़ा तोड़कर उस अंगारी पर चढ़ा दीजिए। इसकी जगह आप हलवा भी ले सकते हैं, थोड़ी पूरी ले सकते हैं। पूरी आप 5 पूरी आप ले लीजिए, या 7 पूरी ले लीजिए, या 9 पूरी ले लीजिए, ठीक है ना। 2 भैरव देव के अलग ले लीजिए, उस पर हलवा। अगर मिठाई नहीं ले रहे हैं, दोनों चीज ले रहे हैं तो आपकी इच्छा है, या 5 पूरी 5 लड्डू भी ले सकते हैं, पूरी और लड्डू भी ले सकते हैं हलवे सहित। या फिर अगर आप ये नहीं ले सकते तो आप 5 पेड़े ले सकते हैं,
लौंग का जोड़ा आपको जरूर लेना। सबसे पहले आप धूप उठाते सबसे पहले आप लौंग का भोग लगाएंगे। लौंग का भोग जब लगाएं, इस प्रकार उंगलियां करके बीच की उंगलियों से और अंगूठे से लौंग को पकड़े और उसके फूल घी में डिप करें और इस तरीके से हे मां शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति, हे माता महाकाली, हे राजा रानी महारानी, ये भोग प्रसाद स्वीकार करके इस तरीके से उसमें आपने भोग लगा देना है। फिर आपने आपके पास जो 7 प्रकार की मिठाई है उसका भोग लगाइए। या आपके पास हलवा पूरी का भोग है तो वो आप लगाइए। इस तरीके से ये भोग लगाया जाता है। फिर ये भोग लगा, जो भी आपके पास भोग आप लगा देना चाहते हैं, एक भोग को निश्चित करके चलें, एक भोग पर चला कर रखें। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि रोज बदल बदल के भोग लगा रहे हैं। एक भोग को कोशिश करें कि एक भोग माँ मैं इस भोग को लगाया करूंगा। जो भी आपको सबसे अच्छा लगे कि भाई हाँ मैं इसका प्रबंध कर सकता हूँ परमानेंट, तो आप जैसे मिठाई कर सकते हो मिठाई का भोग लगाइए, या हलवा पूरी कर सकते हो हलवा पूरी का लगाइए। एक लाइन चले लेके, ठीक है ना, रोज रोज बदले नहीं, एक लाइन को लेके चले, यही वो तरीका होता है। अब भावनगर तरह कोई कुछ भोग लगाता है, कोई कुछ भोग लगाता है, सबका अलग अलग तरीका है। तो आप इस तरीके से भोग लगाए। इसमें आप काले रसगुल्ले का अगर मिठाई लगा तो काले रसगुल्ले विशेष रूप से होने चाहिए, पेड़ा उसके अंदर होना चाहिए। ये 2 चीज का आप ध्यान रखेंगे। 2 लड्डू आप साइड में रखेंगे। भोग लगाने के बाद में 1 लोटे जल आप अलग से रखें। उस जल के अंदर कुछ मीठा डाल के रखें, जैसे कि चीनी या बतासे डाल दिए, थोड़ा मीठा शरबत समझ लीजिए, आप बना लीजिए। उसके ऊपर 3 छींटे आपने देने हैं, जल समर्पित यानी जल समर्पित करना है। उसके बाद में आपने माथा टेकना है। माथा टेक के माता से बारंबार अपनी जो भी इच्छा है, जो भी प्रार्थना उसको माता से कहना है, नाक रगड़ना है और वो जो धूप उसको अपने सर के ऊपर लेना और माता से कहना है, हे माँ शक्ति से, वही जगह जने माता रानी, आप आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शरीर पर महसूस हो या ना हो ये कोई बात नहीं है, आपको किसी तरह से आभास हो रहा नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि शुरुआती तौर में नहीं होगा। इस तरीके से शनिवार में जब आप कुछ दिन तक, आपको महीना 2 महीने आपको भोग लगाते हो जाएंगे, 5, 7, 10 शनिवार आपको लगातार भोग लगाते होंगे। उसके बाद में जो नए साधक उनके लिए बता रहा हूँ, जो करने वाले हैं, जो परमानेंट पूजा करने वाले, उनके तो 3 शनिवार के अंदर ही शरीर भारी हो जाएगा। 3 शनिवार के अंदर ही दिख जाएगा कि हाँ शक्ति आ गई है, शरीर पर भारीपन आ चुका है। जब जोत जला रहे हैं तो धूप उठा रहे हैं तो बड़ी तेजी के साथ धूप उठ रही है। 3 शनिवार के अंदर ही उसका आभास हो जाएगा, ठीक है ना। 5, 7 तो छोड़ो बात, 3 शनिवार के अंदर ही आभास हो जाएगा। लेकिन जो नए साधक हैं वो भी 1 से 2 महीने के अंदर, यानी कि 7-8 बार, जब शनिवार 7-8 शनिवार के अंदर ही उनके शरीर पर जोर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन गलत कार्य नहीं करना भाई, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप व्याभिचारित करोगे तो कुछ नहीं आएगा। ये तरीका है। जय बश। तो इस तरीके से आपने भोग लगाना है और फिर माथा टेकना, माता से प्रार्थना करनी है। बाकी जो कुछ भी आप चढ़ाने से माता को भोग लगाए। उसके बाद में जो 7 प्रकार की मिठाई या हलवा पूरी है, इसको आप गाय को दे सकते हैं या फिर बाहर किसी निर्जन स्थान में रख कर आ जाए, ठीक है ना, कहीं निर्जन स्थान पर रख कर आ जाए। और हलवा जो पूरी आपने बनाया हुआ उसमें जो भोग लगाया वो ठीक है, जो बाकी बचा हुआ उसको परिवार में खा लें, कोई आपत्ति नहीं है। जो भैरव देव के लिए अलग हलवा पूरी या फिर लड्डू आपने निकाले थे, उसको बाहर किसी कुत्ते को देकर आ जाए। तो ये आपने कार्य करना है, बस इतना कार्य आप कर लीजिए। आप देखेंगे बड़ी शीघ्र आपके पास शक्ति दौड़ी चले आएगी और आपके सभी कार्य संपन्न करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट उपाय है, श्रद्धा भाव के साथ इस कार्य को करना शुरू कर दो, कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ये कार्य अगर आपको पास उपले नहीं मिले तो आप कपूर के ऊपर भी कर सकते हैं, दीपक जलाकर आगे कपूर जलाकर उस पर भी कर सकते हैं। वैसे महत्व होता है अंगारी का विशेष महत्व होता है। तो इस तरीके से आप भोग लगाइए, बड़ी शीघ्र आप देखेंगे कि शक्ति आपके साथ जुड़ गई है। सभी भक्तों को जय श्री राम।